हैप्पी टीचर्स डे सर। थैंक यू संस्कृति, आज बड़ी प्यारी दिख रही हो। कहीं जा रही हो क्या? सर आज टीचर्स डे है ना, मैंने कविता याद करी है जो मैं आज स्कूल में सुनाने वाली हूँ। कौन सी? सुनाओ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जीवन के घोर अंधेरों में प्रकाश जो बन के आता है, हर लेता दुख सारे, खुशियों की फसल उगाता है। ना कोई लालच करता, सच्चाई का सबक सिखाता है। सागर से ज्ञान के भरा हुआ बस वही गुरु कहलाता है। परेशानियां पस्त करे जब, हारते हम हिम्मत जाएं, परिस्थितियां हो धूमिल सी, हालात हमें जब भटकाए, एक नई राह दिखाकर हमको सब संशय जो मिटाता है। सागर से ज्ञान भरा हुआ बस वही गुरु कहलाता है। अरे वाह, बहुत अच्छा। सर हम टीचर्स डे क्यों मनाते हैं? सभी शिक्षकों के सम्मान में उनके योगदान को याद रखने के लिए हम प्रतिवर्ष 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाते हैं। इस दिन हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का भी जन्मदिन है, जो पहले एक टीचर थे, बाद में वे भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने और दूसरे राष्ट्रपति भी बने। तो जब वे राष्ट्रपति बने तो उनके कई शिष्य उनके पास आए और उनका जन्मदिन मनाने की इच्छा उन्होंने व्यक्त की। तब सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा कि मेरा जन्मदिन मनाने के बजाय इन सभी शिक्षकों के सम्मान में क्यों न इस दिन को एक उत्सव की तरह मनाया जाए। और तब से जो टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाया जा रहा है वो आज तक हम मनाते हैं। ओके सर, थैंक यू सर मुझे ये बताने के लिए, ये तो मुझे पता ही नहीं था। दोस्तों, हम टीचर्स डे जरूर मनाते हैं, लेकिन क्या शिक्षक का सम्मान हमारे भीतर है? क्या हम गुरु का महत्व जानते हैं? क्या सच में हमने गुरु को पहचाना है? क्या हमारे जीवन में एक सद्गुरु का, जो हमारे जीवन को बदल सके, जो हमारे जीवन में विकास को उपलब्ध हो सके, ऐसे गुरु की खोज हमने कर ली है? तो पहले मैं आपको गुरु शब्द का अर्थ बताना चाह रहा हूँ। गुरु के 2 शाब्दिक अर्थ हैं। पहला गु धन रूह, गु जिसका अर्थ होता है अंधेरा, रूह जिसका अर्थ होता है आत्मा, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो हमारी आत्मा को अंधकार से खींचकर प्रकाश की ओर लाए, उसे गुरु कहते हैं। दूसरा अर्थ भी यही है। जो पहला अर्थ मैंने बताया यह सूफियों में ज़्यादा प्रचलित है। दूसरा भी अर्थ वही है, गु धन रू। गु का अर्थ होता है अंधकार, रू का होता है प्रकाश, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो हमें अंधकार से खींचकर प्रकाश की ओर लाए, हमारे जीवन में प्रकाश लाए, उसे हम गुरु कहते हैं। अब यहाँ अंधकार प्रतीकात्मक है। अंधकार का अर्थ अज्ञानता है। हमारे जीवन में बहुत सारी अज्ञानता रहती है। यहाँ उस अंधकार के बाबत बात की गई है। यहाँ अंधकार का अर्थ कालापन या लाइट की अनुपस्थिति नहीं, वह हमारे जीवन का अंधकार, वह हमारी अज्ञानता। अज्ञानता हमें सीमाओं में बांध देती है, हम अपना विकास नहीं कर पाते हैं। और ये सीमाएं, जब हम सीमाओं में बन जाते हैं तब हमारा विकास संभव नहीं होता है। ऐसे ही एक कुएं में कुछ मेढक थे। वे मेढक के कुछ लीडर थे। वहाँ पे उस कुएं में कुछ धर्मगुरु थे। वे धर्मगुरु इन मेढकों को सिखा कर रखते थे कि यही दुनिया है, यही सर्वश्रेष्ठ दुनिया है, इससे बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है, वहाँ जाना बुरा है, वहाँ जाना पाप है, तुम कुएं के बाहर मत जाना। और ऐसे ही मेढकों की कई पीढ़ियां उस कुएं में रहती आई थी। लेकिन एक दिन एक युवा युवक ठानता है कि मैं जाकर तो देखूं, यहाँ से वह आकाश नीला कितना सुंदर दिखता है, रात में तारे टिमटिमाते हैं, चंद्र की रोशनी कितनी सुंदर रोशनी बिखेरती है, मैं तो बाहर जाके देखूंगा। उसे वहाँ के जो मेढक रहते हैं, बूढ़े मेढक, वो सिखाते हैं, डराते हैं कि नहीं 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 तुम ऐसे मत जाओ, वहाँ ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, तुम मारे जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा।
लेकिन वह युवा मेढक ठानता है कि नहीं, मुझे तो जाकर देखना है कि वहाँ क्या है। और वह कुएं से कोशिश करता है, बहुत कोशिश करता है और कुएं से निकलता है। और जब कुएं से निकलता है तो देखता है कि यह दुनिया कितनी सुंदर है। यहाँ पुष्प ही पुष्प हैं, सुंदर खुशबू है, सूर्य की रोशनी है, अच्छे अच्छे दृश्य हैं, अच्छी हवा बह रही है और वह बहुत प्रसन्न होता है। फिर वह सागर को देखता है, सागर जैसा विशाल, जो कुएं के एक सड़े हुए पानी में रह रहा था, वह ताजी झील में जाता है, वहाँ का आनंद लेता है। तब वह पाता है कि यह जीवन कितना सुंदर है। गुरु वही है जो हमें इस प्रकार की सीमाओं से तोड़कर हमारे भीतर जो असीम है वह हमें उपलब्ध करा सके। हर मानव, हर एक सृष्टि अपने आप में विशाल है। गुरु, एक सच्चा गुरु आपको उस ताकत को पहचानने में मदद करता है। तो हमें वह गुरु सच्चा गुरु है जो हमें अंधकार से खींचकर प्रकाश की ओर लाए और आपकी सीमाओं को तोड़ दे। आप जो भी सीमाएं हैं, आपकी अज्ञानता है, अहंकार आपकी दूसरी सीमा है। जब व्यक्ति अहंकार में होता है, मैं और बस मैं, इस भाव में रहता है, तब उसका विकास संभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने विकास की पहली जो शर्त थी सीखने की, वह उसने उस कड़ी को तोड़ दिया। अब वह सीख नहीं सकता, क्योंकि वह तो सीखा सिखाया है, अहम ब्रह्मास्मि। उसने इस शब्द का अर्थ जाना नहीं है, लेकिन अब उसने मान लिया है, मैं सब जानता हूँ। तो ऐसे व्यक्ति के लिए गुरु कोई काम के भी नहीं है। ऐसे व्यक्ति को गुरु उपलब्ध हो भी नहीं सकते। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति जो चाहता है कि मैं अपनी सीमाओं को तोड़ूं, मैं असीम के साथ, एक विराट के साथ एक हो जाऊं, वहां गुरु बहुत काम की चीज है। अहंकार और अज्ञानता ही मानव के सबसे बड़े दुश्मन है। यह आपके विकास को रोक देते हैं। अज्ञानता हो तो ठीक है, ज्ञान लाया जा सकता है। एक अज्ञानी व्यक्ति है, उसे सिखाया जा सकता है, उसे मार्ग पर लाया जा सकता है। लेकिन एक अहंकारी व्यक्ति को मार्ग पर लाना बहुत ही दुष्कर कार्य है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति गुरु को उपलब्ध हो ही नहीं सकता। वह गुरु की सिखावनियों पर चल ही नहीं सकता, क्योंकि जो अहंकार से भरा है उसे कैसे भरा जा सकता है। अगर एक बाल्टी है, वह पानी से पूरी तरह लबालब भरी है, तो उसमें और पानी कैसे डाला जा सकता है। अगर उसमें कुछ भरना हो तो उस पात्र को खाली होना पड़ेगा। जब वर्षा का जल गिरता है तो पहाड़ को कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन जो झील है वह पानी से भर जाती है। तो यह अहंकार और अज्ञानता हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। और अहंकार तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन सबने कहा है, क्योंकि एक अहंकारी व्यक्ति किसी भी चीज के लिए उपलब्ध नहीं हो सकता। आप ऐसे कई उदाहरण देख सकते हैं जहां एक अहंकारी व्यक्ति योग्य होते हुए भी, सबल होते हुए, समर्थ होते हुए भी भगवत को प्राप्त नहीं हो सका, खुशियों को प्राप्त नहीं हो सका, एक सच्चा मानव नहीं बन सका। तो इस अज्ञानता से आपको दूर निकालने का काम एक गुरु करता है। एक कालिमा से उजाले की ओर लाने का काम गुरु करता है। गुरु जो आपकी सीमाओं को जानकर, आपके व्यवहार को जानकर, आपके अनुसार आपको उपाय देता है। आपको जरूरत है उन सिखावनियों पर चलने की। अब यह गुरु भी 3 प्रकार के होते हैं। पहले शिक्षक। शिक्षक वे होते हैं जिन्होंने शास्त्रों को पढ़ा है, जिन्होंने ज्ञान को जाना है। वे उस मार्ग पर चल नहीं रहे हैं, उन्होंने कुछ किताबें पढ़ ली हैं, कुछ शास्त्र पढ़ लिए हैं और वह अपने शिष्यों को, अपने विद्यार्थियों को सिखा रहे हैं। वे खुद उसके बारे में अनुभव नहीं है उनका, कि वो जो बता रहे हैं वो उनके अनुभव की चीज है। ऐसे लोग शिक्षक कहलाते हैं। आप स्कूल कॉलेज में जो प्रोफेसर टीचर्स होते हैं वो इस श्रेणी में आते हैं। दूसरी कैटेगरी के जो शिक्षक होते हैं उन्हें हम गुरु या सद्गुरु कहते हैं। सद्गुरु वह व्यक्ति होता है जो वह अनुभव करता है वही बोलता है, वह जो सिखाता है वह उस मार्ग पर चलता है। वह ऐसा नहीं होता कि आपको कहे कि तुम यह करो और वह खुद कुछ दूसरा कर रहा है। एक सद्गुरु वह होता है जो उस मार्ग पर चल रहा होता है, जो वह सिखाता है उस पर वह विश्वास करता है और वही बातें बोलता है जो उसने अपने जीवन पर लाया होता है। तीसरे तरह के जो लोग होते हैं, जो लगते हैं कि गुरु हैं या शिक्षक हैं, लेकिन दरअसल वे पाखंडी लोग हैं, वे गुरु घंटाल हैं।
वे अपने जीवन में तो बहुत उल्टे पुल्टे काम करते हैं, लेकिन अपने चरित्र का, अपने नकाब ओढ़कर एक ऐसा चरित्र दिखाते हैं जैसे वो बहुत धार्मिक, बहुत नैतिकवान व्यक्ति हैं। वे इस श्रेणी में आते हैं। तो आपके जीवन का जो लक्ष्य होना चाहिए वह आपको सद्गुरु को पाना है, और वह सद्गुरु आपके आसपास भी हो सकता है, आपके पड़ोस में भी हो सकता है, आपसे छोटा भी हो सकता है, आपसे बड़ा भी हो सकता है, लेकिन आपकी नज़र पारखी होनी चाहिए कि आप उस गुरु को पहचान सकें और उसके प्रति समर्पित हो सकें। तो यह गुरु की 3 श्रेणी है: शिक्षक, गुरु और पाखंडी। हमें पाखंडियों से बिल्कुल दूर रहना है। आपको अपने गुरु की भी परीक्षा लेनी है कि वह गुरु बनने लायक है या नहीं है, और अगर ऐसा गुरु फिर उपलब्ध हो जाता है तो उसके प्रति संपूर्ण रूप से समर्पित हो जाइए। तो इस 3 प्रकार के गुरुओं की श्रेणी है। पहले में शिक्षक, जो आपको जो किताबें पढ़ी हैं, पुस्तकें पढ़ी हैं, वो सिखाते हैं। दूसरे, जो उस मार्ग पर चल रहे होते हैं, जो उनका अपना अनुभव होता है, वे वही सिखाते हैं। तीसरे, पाखंडी और गुरु घंटाल। शुरू की 2 श्रेणी बहुत ठीक है ना, आप उनके टच में रह सकते हैं, लेकिन तीसरी कैटेगरी जो पाखंडी गुरु घंटालों की है, इनसे आपको बिल्कुल दूर रहना है। ये एक ऐसे जहर हैं जो आपके जीवन को कब विषैला बना देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। गुरु की एक और श्रेणी है, हम जिससे कुछ सीखते हैं उसे हम गुरु मान सकते हैं। हम प्रकृति से बहुत कुछ सीखते हैं, हम चींटी से बहुत कुछ सीखते हैं, किस प्रकार वह अपने कार्य में व्यस्त रहती है। उसका लक्ष्य होता है मेरा काम, मुझे अपने कार्य को संपूर्ण करना है। आपने हरिवंश राय बच्चन की कविता सुनी होगी, जहाँ एक चींटी चावल का दाना लेकर चलती है, और जब तक वह चावल का दाना अपने गंतव्य तक नहीं पहुँचा देती तब तक वह हार नहीं मानती है। तो हम चींटी से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम सूर्य से बहुत कुछ सीख सकते हैं। सूर्य अपने कर्तव्य पथ पर हर दिन उसी प्रकार चलता है, उसी प्रकार अपने कार्य को संपूर्ण करता है। हम एक सूर्य से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। यह सब भी हमारे गुरु हैं। गुरु हमें जो कुछ सिखाए वह हमारे लिए गुरु है। ऐसा कोई जीवित भी हो सकता है, ऐसा कोई निर्जीव या प्रकृति की भी चीज हो सकती है, जिससे हमने कुछ सीखा, जिससे हमने अपने आप को बदला, वह हमारे लिए गुरु है। लेकिन गुरु से ज़्यादा गुरु की महिमा बहुत वर्णित की गई है सभी शास्त्रों में, सभी चीज़ों में, सभी धर्मों में। लेकिन मैं आज जो चीज़ बताने जा रहा हूँ उसके बिना गुरु संपूर्ण नहीं हो सकता। गुरु की संपूर्णता में, गुरु के महान होने में उसके शिष्य का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक शिष्य जब समर्पित भाव से गुरु को उपलब्ध होता है तब भी वह गुरु को गुरु बना सकता है। ऐसे शिष्य, अब शिष्य शब्द के भी अर्थ अगर लें तो शिष्य शब्द के भी 2 अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ, जिसने अपने शीश को गुरु के समक्ष अर्पित कर दिया हो, समर्पित कर दिया हो, उसे शिष्य कहते हैं। शिष्य का दूसरा अर्थ जो होता है वह जो गुरु की सिखाई हुई सिखावनियों को अपने जीवन में अनुसरण करे, उसे भी शिष्य कहते हैं। तो यह शिष्य के 2 शाब्दिक अर्थ हैं, लेकिन एक शिष्य के समर्पण पे ही गुरु की महानता छिपी होती है। जब शिष्य समर्पित भाव से गुरु को उपलब्ध होता है तभी गुरु अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाता है। जब आप गुरु से छल करते हैं, गुरु से झूठ बोलते हैं, या गुरु के समक्ष तो आप अपने एक चरित्र को प्रस्तुत करते हैं, गुरु से दूर होने पर दूसरे चरित्र आपके जीवन में आ जाता है, तब वह गुरु सब जानता है। वह आपकी आंखों से, आपके शरीर से उठने वाले सुवास, आपके शरीर से उठने वाले दुर्गंध से सब कुछ समझ जाता है। तब ऐसे गुरु से छल करना आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। आपके जीवन का फिर विकास नहीं हो सकता। लेकिन जब एक शिष्य समर्पित भाव से अपने गुरु को उपलब्ध होता है तब वह अपने जीवन को विकास कर पाता है। और शिष्य के समर्पण पे ही गुरु का महत्व टिका है। अगर शिष्य समर्पित नहीं होगा, वह गुरु की सिखावनियों पर पूर्ण रूप से उस पे चलेगा नहीं, वह थोड़ा सा भी अपना दिमाग लगाएगा कि नहीं ऐसे तो होता है, मैं ऐसे कर लेता हूँ, लेकिन गुरु ने कुछ और मार्ग बताया और आप वहाँ पर अपना दिमाग लगाने लगे, तब आप रास्ता भटक जाएंगे। 2 बिंदुओं के बीच सबसे बड़ा शॉर्टकट एक सीधी लकीर होती है।
जब आप अपना दिमाग लगाकर नए नए रास्ते बनाने लगते हैं कि मैं शॉर्टकट अपना लूं, तब आप भटक जा सकते हैं या अपने गंतव्य तक पहुंचने में आपको विलंब हो सकता है। तब गुरु के प्रति सच्चा समर्पण कैसा हो? वह समर्पण ऐसा हो जैसे गुरु ने जो कह दिया वह ब्रह्मा का वाक्य हो गया। जब आप उस समर्पित भाव से गुरु पर समर्पित होते हैं, तब आपके जीवन पर विकास होता है, क्योंकि आपने अपनी आस्था गुरु पर दिखाई। मैं एक आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक गांव में एक बाबा जी रहते थे। वह एक मंत्र जानते थे। उन्होंने उस मंत्र को सीखा हुआ था कि इस मंत्र के पालन से व्यक्ति पानी पर चलना सीख सकता है। गांव में ही एक ग्वाला परिवार था। वह बाबा जी को दूध वगैरह पहुंचाया करता था। उस ग्वाले परिवार में माता पिता और एक बच्ची थी। अब वह बच्ची दूध पहुंचाने जब जाते थे तो माता पिता उस बच्ची को भी ले जाते थे। तो धीरे धीरे बच्ची की उत्सुकता बाबा जी की बातों पर होने लगी। वे बाबा जी की बातें उनको अच्छी लगने लगी। वह वहाँ बैठकर उनकी संगत करने लगी। तब बाबा जी से वह ज़्यादा घुल मिल गई। उसके प्रति पूर्ण समर्पण वह दिखाने लगी। बाबा जी जो कहते थे वह करती थी। योग, अभ्यास, ध्यान जो कराते थे वह करती थी। वह जितनी खुलती गई, बाबा जी भी उसके प्रति खुलते गए। और इस खुलेपन में आने पर जब वो उनकी पक्की शिष्या बन गई, तब बाबा जी ने उनको पानी पर चलने वाली मंत्र को बता दिया। और उसने बता दिया जो उस बाबा जी ने जाना था कि यह मंत्र होता है, इसको सिद्ध कर लेने पे तुम पानी पर भी चल सकती हो। अब वह बालिका ने उस मंत्र को याद कर लिया। 5-6 महीने बाद उस गांव में बहुत तेज बारिश हुई। बहुत तेज बारिश होने के कारण जो नदी थी, गांव की नदी थी, वो पूरी तरह उफान पर थी। नदी लबालब पानी से भरा हुआ था। और जो पुल था, जो ग्वाले के परिवार से गांव से बाबा जी के आश्रम पर एक जो कड़ी सेतु थी, वह एक पुल था। वह पुल के ऊपर से पानी बहने लगा और पानी का बहाव बहुत तेज था। अब ग्वाला परिवार को चिंता हुई कि दूध कैसे पहुंचाया जाए। बाबा जी अब भूखे रह जाएंगे। तब बालिका ने कहा कि मुझे ये दे दो, मैं कोशिश करती हूँ। तब बालिका के जो मम्मी पापा ने कहा कि तुम यह कैसे कर पाओगी। तब उस बच्ची ने कहा आप दे दो, मैं किसी भी प्रकार से मैं वहाँ पहुँचा दूँगी। तो माता पिता ने उसको दूध से भरा बर्तन दे दिया और बालिका दूध लेकर चली और पुल के पास पहुंची। और उसने पूरी श्रद्धा से जो मंत्र याद किया था पानी पर चलने वाली, उस मंत्र का प्रयोग किया और वह पानी पर चलती हुई बाबा जी तक पहुंच गई। बाबा जी ने देखा बालिका इतनी तेज बारिश में, और बाबा जी को पता था कि पुल के ऊपर से पानी बह रही, तो उन्होंने आश्चर्य प्रकट करते हुए कि तुम यहाँ तक कैसे आ गई। तब उस बालिका ने कहा आपने जो मंत्र मुझे बताया था ना, मैंने उस मंत्र का बस प्रयोग किया और मुझे पूरा विश्वास था कि मेरे बाबा जी झूठे कैसे हो सकते हैं। उन्होंने जो कुछ भी मुझे सिखाया है वह सही ही सिखाया होगा। और मैं मंत्र का प्रयोग करते हुए पानी पर चलकर यहाँ तक आ पहुँची। अब बाबा जी को बहुत गर्व महसूस होने लगा। उन्हें बहुत अच्छा लगने लगा कि मेरे मंत्र के प्रयोग से अहंकार उनके भीतर धीरे धीरे प्रवेश करने लगा कि मेरे मंत्र के प्रयोग से देखो, जब यह बालिका पानी पर चल सकती है तो मैंने तो इसे सिखाया है, मैं क्यों नहीं चल पाऊंगा। और वे आते हैं, बोलते हैं चलो मैं भी पानी पर चलता हूँ, पानी पर चलकर तुमको दिखाता हूँ। और वे आते हैं, बालिका भी आती है। अब बाबा जी मंत्र का प्रयोग करते हैं और नदी जो उफान पर थी उस पर पैर रखते हैं और वे छपाक से पानी के भीतर डूबकर उनकी मृत्यु हो जाती है। यह परिणाम था। उस बालिका ने गुरु के प्रति पूरी श्रद्धा दिखाई, पूरा समर्पण दिखाया, जिसका परिणाम यह था कि उसने उस मंत्र को सिद्ध कर लिया। लेकिन यह बाबा जी जो उन्होंने सीखा था, जाना था, उस पर उनकी श्रद्धा नहीं थी। बस उन्होंने पढ़ लिया था, जान लिया था, लेकिन उस पर आस्था न होने की वजह से वे पानी पर नहीं चल पाए। यहीं पर एक शिष्य का विकास, एक शिष्य की उन्नति टिकी हुई है कि वह जो भी सीखता है जीवन में, वह अपने गुरु से सीखता है, वह प्रकृति से सीखता है, वह जीवन की कठोरता से, जीवन की चोट से या अन्य चीज़ों से सीखता है। उस पर कितनी आस्था रखता है, वह अपने गुरु पर कितना समर्पण रखता है, इसी पर उसका विकास संभव है। गुरु, एक सच्चे गुरु, एक सद्गुरु की तलाश भी जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जिनके जीवन में सच्चा सद्गुरु मिल पाता है।
वरना दुनिया तो गुरु घंटालों से, पाखंडियों से भरी पड़ी है, जो अपने मतलब के लिए, अपने फायदे के लिए लोगों का शोषण करते हैं, लोगों का उपयोग करते हैं, फालतू फालतू व्यर्थ की चीज़ों, आडंबरों से लोगों को डराकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। लेकिन एक सच्चा सद्गुरु जो आपको सत्य मार्ग पर चलाए, भले वह कठोर हो, भले उस पर चलना आपके लिए दुष्कर हो, ऐसे सद्गुरु का मिलना बहुत सौभाग्य की बात है। और अगर भाग्य से अगर ऐसा गुरु मिल जाता है जिसके आपके जीवन में संगत से आपका जीवन निखरने लगता है, आपकी जीवन की ऊर्जा, आपकी ऊर्जा अच्छी होने लगती है, फिर उस गुरु का साथ कभी ना छोड़ें, उसकी सिखावनियों से कभी ना मुख मोड़ें। जब आप ऐसा करते हैं पूर्ण समर्पण के भाव से कि ब्रह्मा जी भी आप कर उस गुरु के प्रति आपको भड़काएं, तो आप न भड़कें, क्योंकि वह गुरु ही आपके जीवन की नैया को पार लगा सकता है। सचिन तेंदुलकर के गुरु रमाकांत आचरेकर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण। सचिन जब क्रिकेट के भगवान भी बन चुके थे, तब भी रमाकांत आचरेकर ने उनकी तारीफ नहीं की, क्योंकि अगर तारीफ कर देते तो शायद सचिन नहीं बन पाते। और जब अंतिम तारीफ उनके मुख से निकली भी तो कब? जब उन्होंने रिटायरमेंट ले ली और फेयरवेल स्पीच जो उन्होंने दी, उसके बाद रमाकांत आचरेकर सर ने कहा, वेल डन सचिन। तो यह सचिन की समर्पण थी, क्योंकि रमाकांत आचरेकर ने तो और भी कईयों को सिखाया, उसमें से कुछ ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेला भी, लेकिन सचिन केवल एक बन पाया। यह सचिन का समर्पण था, क्रिकेट के प्रति उनकी लगन थी, जो उन्होंने अपने गुरु को महान बनाया। अर्जुन कृष्ण ऐसे तो दोनों भाई थे, दोनों मित्र थे, लेकिन अर्जुन ने कृष्ण को एक गुरु की तरह भी रखा और बिना शस्त्र उठाए, एक भी शस्त्र कृष्ण ने नहीं उठाया और महाभारत का युद्ध अर्जुन के लिए जीता गया। यह ऐसे गुरु का सुवास ही है। तो अगर ऐसा गुरु आपके जीवन में उपलब्ध होता है तो आप सच में भाग्यशाली हैं। तो ऐसे गुरु की तलाश आपको करनी है। प्रकृति से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, एक सद्गुरु की तलाश आपको करनी होगी। अपने अहंकार को एक कोने में रखना होगा। अगर आपके भीतर अहंकार है कि अरे मैं मुझे कोई कैसे सिखा सकता है, तब आपके जीवन को कोई नहीं बदल सकता। तो मेरी अनुरोध है कि अपने अहंकार को एक कोने में फेंकिए, उसे डस्टबिन में फेंकिए। अपने ईगो, अपने संपूर्ण विकारों को अपने गुरु के प्रति समर्पित करिए कि अब तुम ही मेरी नैया को पार लगा सकते हो। तब देखिए जीवन आपका कैसे सफल होता है, आपके जीवन से कैसी सुगंध उठती है, जीवन में शुभ शुभ घटनाएं कैसे घटती हैं। तो आज टीचर्स डे के उपलब्ध पर गुरु के महत्व के साथ एक सच्चे शिष्य का होना, एक सच्चे शिष्य के समर्पण का भाव होना बहुत जरूरी है। उसके बिना गुरु को आप नहीं पा सकते। जब आप समर्पित होते हैं तभी गुरु के प्रति अर्पित हो सकते हैं। तो आज इतना ही, धन्यवाद।